अब तक की क्लासेस के अंदर हमने देखा कि हम किस तरीके से सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अगर मैं अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर एक एक कर सारे के सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने लग जाऊंगी अलग अलग लाइन के अंदर, तो मेरा प्रोग्रामिंग कोड जो है वो बहुत ज्यादा इन डिटेल हो जाएगा। इससे बेहतर नहीं है कि मैं एक ही लाइन के अंदर 3-4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दूं जो कि एक जैसे हो मेरे पास। अगर मुझे ए की वैल्यू 10 रखनी है तो पहले मैं ए की वैल्यू 10 डिक्लेयर करूं, फिर मैं बी की वैल्यू 10 डिक्लेयर करूं, फिर मैं सी की वैल्यू 10 डिक्लेयर करूं। तो उससे ज्यादा बेहतर नहीं है मेरे पास कि मैं एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दूं। आज हम यहाँ पर अपना जावा का एक नया आउटपुट पॉसिबिलिटी देखेंगे जो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के नाम से है, ताकि हम आपको बता सकें कि अगर आपने किसी प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफिक किसी आईडी के थ्रू किसी एलिमेंट को टारगेट करना है तो आप किस तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगेन अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट कोड के अंदर हम अपना HTML कोड हेडिंग 1 एंड पैराग्राफ ऑलरेडी लिख कर रखे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि हेडिंग में हमने कहा है हाउ टू यूज मल्टीपल वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, एंड पैराग्राफ के अंदर मैंने बताया यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन यूजिंग var let and constant की फॉलो बाय अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ द वेरिएबल नेम। आपने अब तक सिर्फ var की कमांड का यूज किया है। फर्दर वीडियोस में हम लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड्स को यूज करना भी सीखने वाले हैं। तो हम इस एग्जांपल के लिए भी अगेन से var का यूज करेंगे। हम पहले किस तरीके से करते थे, हम var की एग्जांपल को यूज कर सकते थे एंड देन हम अपना कोई भी एक आइडेंटिफायर देते थे एंड देन उसके बाद हम अपनी वैल्यू को कंसीडर करके टर्मिनेशन पॉइंट को डिक्लेयर कर देते थे। तो अब मैंने यहाँ पर आप देखो कि सिंपल सेम प्रोसेस को रिपीट किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ए की वैल्यू जैसे मैंने 5 दी है तो मैं बी की वैल्यू भी जो है वो इसी के साथ पुट आउट करना चाहती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि मुझे बी की वैल्यू देनी होती तो मैं दोबारा से var लिखती थी, फिर मैं दोबारा से बी को आइडेंटिफाई करती थी एंड देन मैं उसकी वैल्यू 10 को डिक्लेयर करके टर्मिनेशन कर देती थी। बट इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाहती हूँ कि मैं एक ही लाइन के अंदर इनको डिक्लेयर करूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं अलग से ये जो मैंने var का यहाँ पर अपना एलिमेंट डिक्लेयर किया है इसको डिलीट करूंगी, अपने जो है वो स्टार्टिंग स्क्रिप्ट में जाऊंगी और ए के आगे ही मैं यहाँ पर डिक्लेयर आउट कर दूंगी अपना जो है दूसरा एलिमेंट एंड इसमें मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कॉमा का यूज कर दूंगी। अब की बार हम सेमीकोलंस का यूज नहीं करेंगे। अगर हम एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर करें हम यहाँ पर कॉमास का यूज करेंगे। तो कॉमा का यूज करने से आप सब लोग जानते हो कि क्या होता है कि आपका जो आइडेंटिफायर होता है वो अलग हो जाता है एंड आखिर में इसके टर्मिनेशन साइन को हम यूज आउट कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एक लाइन में 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। अब हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। रिजल्ट ऑब्वियसली अलग से डिक्लेयर किया जाता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर रिजल्ट को सबसे पहले आइडेंटिफायर के नाम पे यूज कर लिया है एंड देन अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मुझे यहाँ पर चाहिए a प्लस बी प्लस सी का टोटल रिजल्ट। तो इससे मुझे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट देना है। अब तक हम यहाँ पर जो कोड लिखते आए हैं इसके साथ में मैं क्या करती हूँ कि डॉक्यूमेंट राइट लिखकर आपका जो है वो कंसिडरेशन रिजल्ट लिखती हूँ। बट आज हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करेंगे एंड इसके कॉमास के अंदर मैं यहाँ पर रिजल्ट को मेंशन करूंगी। इनर HTML हम इसमें डिक्लेयर करेंगे कि जहां पर भी हमारे पास इनर HTML के अंदर यहाँ पर प्रॉपर्टी है रिजल्ट की, आप जो है उसको यहाँ पर डिक्लेयर करो। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। अब इस चीज को पुट अप करने के बाद आप कह रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट तो आया ही नहीं, मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट आना चाहिए था 35। हम इसको चेकआउट करते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर कि क्या क्रोम ब्राउजर के अंदर रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि क्रोम ब्राउजर के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और इनर एरर को चेक करने के लिए हम राइट हैंड साइड पे क्लिक करते हैं एंड इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैं इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगी यू कैन इजिली सी कि जो हमारा कोड वगैरह होगा वो यहाँ पर प्रॉपरली आना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये सेम वही कोड है जो कि मैं VS कोड के अंदर लिख कर आई थी। तो यहाँ पर एलिमेंट्स मेरे सारे के सारे डिक्लेयर हो गए। मैं जैसे यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करती हूँ तो यू कैन इजिली सी कि ये मुझे बता रहा है अनकैच एरर कैन नॉट सी द प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग इनर HTML। कह रहे हैं आपने जो इनर HTML यहाँ पर डिफाइन आउट किया है ना इसके अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी रखी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरे पास जो इनर HTML में रिजल्ट है मुझे रिजल्ट के लिए एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना है। रिजल्ट की एक
प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने से क्या पहले करेंगे, हम स्क्रिप्ट टैग पे आएंगे। स्क्रिप्ट टैग से पहले आपने यहाँ पर एक अदद पैराग्राफ के अंदर आईडी को डिक्लेयर करना है। मैंने पैराग्राफ में एक अदद आईडी डिक्लेयर करी, उसमें मैंने बताया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अदद रिजल्ट चाहिए। आईडी क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये जो आईडी यहाँ पर मैंने जहाँ पे भी जिस भी नाम से डिक्लेयर करी हो आपने, उसका रिजल्ट जो है वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड आउट करना है। तो अब आप इजीली देख सकते हो कि हमारे पास 35 यहाँ पर आंसर में आ रहा है। और सेम इसी प्रोसेस को अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगी तो यू कैन इजीली सी कि 35 आ गया और वो जो मेरा एरर था वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो अगर आपके पास कभी भी इस तरीके के कोई एरर्स आते हैं तो वो आपको यहाँ पे क्लियर्स करना आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स को लिखने के बाद आप इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर और इसको चेंजेस करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे के लाइंस के बिल्कुल अप्रोप्रिएट ही जाकर यहाँ पर इसको मेंशन करो। अगर मैं जो हूँ यहाँ पर वैल्यूज को डिफरेंशिएट कर दूँ, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बार का एक डिक्लेरेशन दूँ एंड देन मैं यहाँ पर इस तरीके से इन वैल्यूज को डिक्लेयर्ड आउट कर दूं और यहाँ पर इनको जो है वो चेंजेस प्रोवाइड आउट कर दूं, तो नाउ यू कैन इजीली सी कि मेरा जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। नाउ द आउटपुट विल बी व्हाट, नाउ द आउटपुट विल बी 260। सो इफ आई रिफ्रेश इट, इट गोस फ्रॉम 35 टू 260। तो इस तरीके से भी आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि आपने बार बार var की कमांड यूज करनी है, लेट की कमांड यूज करनी है या const की कमांड यूज करनी है। हम जिस तरीके से फर्दर प्रोग्रामिंग में जाते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर var की कमांड यानी कि var की कमांड का यूज नहीं करते हैं। अब हम या तो लेट यूज करते हैं या फिर हमें जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है कांस्टेंट कीवर्ड्स को फॉलो करते हैं। लेकिन आपको अगर var का ही बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरिएबल्स यानी कि var का जो हमारे पास प्रोसेस है उसको क्लियर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी समझ में आ गई होगी कि हम एक आईडी को स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं, देन उसके बाद हमारा जो भी प्रोसेस होता है वो उस पर वर्क करता है। तो लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा आउटपुट के लिए लगता है वो मुझे हमेशा डॉक्यूमेंट राइट लगता है कि मैं डॉक्यूमेंट राइट में जल्दी से चेकआउट कर लूँ कि मैं क्या प्रोग्राम कर रही हूँ एंड उसको किस तरीके से मुझे कंट्रोल करना है। अगर मुझे यही प्रोग्राम का रिजल्ट कंसोल लॉग में देखना होगा तो मैं इसको कंसोल लॉग में भी चेकआउट कर सकती हूँ। लेकिन जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात बेसिकली यहाँ पर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो उनको आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।